कर दो ऐसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कान करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत भगवत कथा के परम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम वीतरागी विरागी त्यागी तपोनिष्ठ पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान, अखिल ब्रह्म समाराधन तत्पर विद्वतगण, कथा समस्वादन समस्त श्रद्धालुजन, मुख्य मनोरथी के रूप में विराजमान श्रीमती शांति देवी परमेश्वर दीन पटेल जी पूर्व सरपंच, एवं भक्ति स्वरूपा देवियां, समस्त व्यवस्थाओं को देख रहे हमारे परम स्नेही शंकर दयाल सरपंच साहब, पटेल परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधु, आज कथा के द्वितीय दिवस के पावन द्वितीय सत्र में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और कल की कथा में आप लोगों ने भागवत महात्म की चर्चा को सुना है। प्रथम स्कंध के प्रथम में ही सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण किया है। भागवत जी का शुभारंभ ही ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से हुआ है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा की गई है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है। और दूसरे सूत्र से जन्माद्यस्य, जन्म इत्यादि की चर्चा की गई है, जो जन्म इत्यादि का कारण है। तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण शुभारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च
चार थे सुभिज्ञ स्वराट, अत्र जन्मादि नाम भवति। यतः यत्र यत्र वसुदेव गृहे, जो परमात्मा वसुदेव जी के यहां जन्म लेकर के नाना प्रकार की लीलाओं को संपन्न किया, जो जन्म इत्यादि का कारण है, हेतु है, अन्वय व्यतिरेक जिसका संबंध है इस सृष्टि से, चार थे अभिज्ञ निपुण स्वराट से गोपे सुराजते स्वराट, जो गोप मंडली में सुशोभित होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया है और ब्रह्मा जैसे परम ज्ञानी के हृदय का अंधकार दूर किया है, जिनकी लीला को देख करके बड़े बड़े व्यामोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला को देख करके व्यामोहित हो गए। आदि कवये ब्रह्मे अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े सूरवीरों की भी बुद्धि जिनके लीला के सामने काम नहीं करती, जिनकी सृष्टि त्रैसर्गिक है, तीन प्रकार से जिनकी सृष्टि बनी हुई है, तेज, बारी और मृद से। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन धामना, जो स्वयं में परिपूर्ण परमात्मा है, जिसके सामने बड़े बड़े कपटियों का कपट दूर हो जाता है, ऐसे सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बहुत ही दिव्य मंगलाचरण किया सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज ने, और सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन किया। ग्रंथ तो लिख रहे हैं कृष्ण परक, तो कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, पर ऐसा नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। व्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी संत हैं। व्यास जी ने सोचा कि कृष्णम परम धीमहि हमने कह दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि शिव के भक्त ना माने, कह दिए कृष्ण का ग्रंथ है। रामम परम धीमहि कहेंगे तो कहेंगे राम का ग्रंथ है। शक्तिम पराम धीमहि कहेंगे तो कहेंगे शक्ति का ग्रंथ है। तो व्यास जी महाराज ने कहा सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का एक स्वरूप सत्य का है, नाम भी उनका सत्य है। सत्य नाम परमात्मा का ही होता है, जीव का सत्य नाम नहीं होता। और जब भी देवताओं ने भगवान को याद किया तो सत्य सत्य कहकर के ही पुकारा है। मध्य में जब गर्भ में आए भगवान तो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्य कहकर के पुकारा। तो एक तो नाम ही परमात्मा का सत्य है, और दूसरे व्यास जी महाराज ने सोचा कि सत्य को सब लोग मानते हैं, चोर भी सत्य को मानता है। सब लोग कहते हैं भाई सत्य सत्य का बंटवारा करना, बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि सत्य सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। जो जिस देवता का भक्त होगा, अनुयायी होगा, अपने अनुसार मंगलाचरण कर लेगा। तो यहां पर सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण